الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौली वल फ़िअली वन निय्या रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह कहफ़ 16वां पारा, यहाँ से पारे का तीसरा रुकू और सूरत का 12वां रुकू है। इसमें 9 आयतें हैं। सूरह कहफ़ की आखिरी आयतों का और पहले रुकू की आयतों का बड़ा अहम तज़किरा आया है दज्जाल से बचने के सिलसिले में। बाज़ रिवायतों में है शुरू की 10 आयतें और बाज़ रिवायतों में है आखिर की 10 आयतें। दज्जाल के फितने से बचना है तो इसको ज़बानी याद कर लीजिए तर्जुमे के साथ। अगर कोई आखिरी और शुरू की आयतें पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए नूर पैदा करता है। बाज़ रिवायत में है कि अगर पूरा सूरह कहफ़ पढ़ता है तो अगले जुमा तक नूर ही नूर है। इसलिए जुमे को पढ़ना, जुमेरात की मगरिब से शुरू कर सकते, अगले दिन मगरिब तक पढ़ना, कोई भी वक्त पढ़ सकते, तो अगले जुमा तक ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर होगा, रोशनी ही रोशनी होगी। ये सूरह कहफ़ पढ़ने से और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक साहब ने कहा कि मुझे उठना चाहता हूँ, आँख नहीं खुलती। कहा ये सूरह कहफ़ का आखिरी रुकू पढ़ के नियत कर लो, जिस वक्त चाहोगे उस वक्त उठ जाओगे, अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्लाह का जो ख्वाब है, रहमानी ख्वाब, ये नबूवत का 46वां हिस्सा बाकी है। तो सूरह कहफ़ की आखिरी आयतों का ये तासुर है कि अगर आप ये पढ़ के सोएं और अल्लाह से कहा दें मुझे उठा दीजिएगा 3 बजे 4 बजे, आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि ये रुकू सही पढ़ के समझ के सोना आप। यानी आपका ताल्लुक़ अल्लाह से इतना मजबूत हो जाता है कि आप जो चाहें वो करवा लें अल्लाह से कह के, इतना मजबूत ताल्लुक़ है। उसकी वजह अब समझ में आएगी जब तर्जुमा समझेंगे। अब पहली ही आयत में देखो अल्लाह ने क्या कहा है, क्या वो लोग जो मुझको छोड़कर मेरी मखलूक में से हिमायती बना लेते हैं और वो समझते हैं कि वही काम में आ जाएंगे, वही काफ़ी हैं, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कितना बड़ा धोखा है। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, एक ही जुमला है, देखिए क्या गुमान है उनका जिन्होंने कुफ्र किया कि वो बना लेंगे मेरे बंदों में से, इबादी मेरे बंदे, मिन दूनी मेरे अलावा, औलिया वलीयुन की जमा है हिमायती, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, काम आने वाला। तो इसको अपने लफ्ज़ों में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है उनका गुमान ये है कि मेरे बंदों में से मुझे हटाकर उनसे कम चला लेंगे। यही तो हुआ। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा करने वालों का अंजाम जहन्नम है, क्योंकि मालिक मैं हूँ और ममलूक से मालिक होने का रिश्ता जोड़ रहे हैं। जब मालिक मैं हूँ तो मेरी मखलूक में से कोई दूसरा जब मालिक नहीं है तो आपका रिश्ता किसी ममलूक से बहैसियत मालिक के जुड़ रहा है, तो यह गद्दारी है। इसका अंजाम क्या है, जहन्नम है। और वहाँ भी कितने शिद्दत के साथ फरमाया है, बतौर तंज के मेहमानी है यहाँ जहन्नम में, जवानी मेहमानी की जगह जहन्नम है क्या, कि तंज है। फरमाया हमने तैयार कर दिया है जहन्नम काफिरों के लिए बतौर दस्तरखान के, दावत है समझ लो।
ताज पोशी की दावत है। ये नुज़ुला का जो लफ्ज़ है, नुज़ुल कहते हैं मेहमानी के दस्तरखान को। अगर जन्नती के लिए होता तो कहेंगे नुज़ुलम मिन गफ़ूर रहीम। सूरह हामी मस्सजदा में आया, देखो जन्नतियों के लिए ये वही नुज़ुल है, नुज़ुलम मिन गफ़ूर रहीम। लेकिन यहाँ गफ़ूर रहीम नहीं कहा, क्या कहा? तैयार है जहन्नम काफिरों के लिए बतौर मेहमान नवाजी के। ये तंज़ कहा जाता है इसको, यानी जन्नत हमारी है, आप उसमें आना चाहते हैं और ताल्लुक़ हमारे बंदों में से किसी से जोड़ लिया है और हमसे ताल्लुक़ कायम नहीं किया, इसकी सज़ा जहन्नम है। अब आप लफ्ज़ों को देखिए, अफ़हसिबा, आ के माने क्या और फ़ा के माने तो। हसीबा यहसबु माने गुमान करना, ख्याल करना, दिमाग में बिठा लेना। अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया है, अन यत्तखिज़ू, ये कि वो बनाएंगे, इबादी, मेरे बंदे, मिन दूनी, मेरे अलावा, मेरे सिवा, औलिया, वलीयुन की जमा है हिमायती, मददगार, नुसरत करने वाला। वैसे औलिया के कई माने हैं। औलिया के माने दोस्त के आएंगे, हिमायती के आएंगे, मददगार के आएंगे, ऐन वक्त पर मदद करने के आएंगे। इन्ना, बेशक हमने, आतदना, तैयार कर दिया है हमने, जहन्नम, जहन्नम बनाएंगे नहीं, जहन्नम तैयार कर दिया, फेल माजी है ये, इस वक्त जहन्नम तैयार है। इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है बुखारी में, बाब सिफ़तिल जन्नह व अन्नहा मखलूक़तुन, बाब सिफ़तिन नार व अन्नहा मखलूक़तुन। ये जन्नत का बयान है और ये कि वो जन्नत तैयार है, बन चुकी है, मखलूक़तुन, पैदा की जा चुकी है। उसके बिलमुकाबिल ये जहन्नम का बयान है और जहन्नम पैदा की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि बाद में बनाएंगे, बनाएंगे बाद में नहीं, जहन्नम तैयार है। उसके 7 दरवाजे हैं, उसका भी जिक्र आ चुका। 7 दरवाजे, कौन किस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा ये पहले इंतज़ाम हो चुका है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कौन किससे जाएगा और कौन खुशनसीब है जिसको हर दरवाज़ा आवाज़ देगा, जन्नत का हर दरवाज़ा आवाज़ देगा। ऐसे कौन बदमाश है जिसको जहन्नम का हर दरवाज़ा पुकारेगा। क्यों? जहन्नम भी दहाड़ेगी, जहन्नम की आवाज़ दहाड़ने की। सूरह हूद में देख लो, सूरह मुल्क में देख लो, कई जगह मौजूद है उसके दहाड़ने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़। लहुम फीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़, ये ज़फ़ीर और शहीक़ किसकी आवाज़ है? जहन्नम की आवाज़ है। तो हमने तैयार कर दिया है जहन्नम को। जहन्नम के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम जहन्नम भी है। लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, नुज़ुलन, बतौर मेहमानी के, बतौर दावत की। दुनिया में सारे इंसान खसारे से बचना चाहते हैं, कोई कारोबार नहीं चाहता कि हम घाटे में पड़ जाएं। हालांकि दुनिया का घाटा है, बाद में कवर हो जाता, दूसरा कारोबार कर लेता। लेकिन यहाँ पर दुनिया में जो कारोबार आखिरत के लिए हो रहा है, अगर घाटा हो गया तो दोबारा दूसरा कारोबार करने का चांस नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं, आओ बता दूं, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा घाटे वाला काम कौन कर रहा है? कौन है? कुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख़्सरीना अअमाला। कुल जब आए तो माने अल्लाह ने नबी से कहा कि आप लोगों से कहिए, कुल माने आप कहिए, हल नुनब्बिउकुम, क्या हम बता दें आपको। कुम के माने तुम, यानी सारे इंसानों को बता दें हम। बिल-अख़्सरीन, अख़्सरीन जमा है अक्सर की, अक्सर खसारे से, इसमें तफजील है, सबसे ज़्यादा घाटा। अमालन, अमल के लिहाज से, अमल, अमल की जमा है, हाथ का काम है ये भी अमल, आँख का काम है ये भी अमल, ज़बान का काम है ये भी अमल, पाँव का काम है ये भी अमल। आपके सारे जिस्म में से किसी अज़्व से कोई काम होता है उसको अमाल कहेंगे। तो सारे इंसान अमाल करते हैं।
लेकिन घाटा किसका हो रहा है? कौन सा अमल वाला इंसान घाटे में है? दोनों इंसान, यानी जन्नत वाले जहन्नम वाले, दोनों जिस्म से काम चलाते हैं दिन भर। शाम में एक जन्नत कमाता है और शाम में एक जहन्नम कमाता है, दिन भर। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ये सूरह इंशिकाक में अल्लाह फरमाते हैं तो जितने भी इंसान हैं दुनिया में, सब के सब मेहनत करते हैं और मेहनत से मुलाकात करेंगे। बाज़ कहते हैं मुलाकात मेहनत से करेंगे, बाज़ कहते हैं मेहनत के नतीजे से करेंगे, यानी जन्नत या जहन्नम से करेंगे। ये इंसान की मेहनत कब तक रहेगी? जब तक कोशिश के लायक है। फ़इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फ़मुलाक़ी। मुलाकात होने तक मेहनत जारी है। अपने पाँव से चलता है, चल के जन्नत की तरफ चलता है, कोशिश करता है। दूसरा इसी पाँव से चलता है, जहन्नम की तरफ जा रहा है, मगर उसको महसूस नहीं होता। हर इंसान जन्नत या जहन्नम दो में से एक काम करते हैं। उनके हाथ, पैर, नाक, आँख, कान सब लगे हुए। अब ये फ़र्क करना है कि कौन सा इंसान जन्नत वाले काम करता है और कौन सा जहन्नम वाले काम करता है। फ़अम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनी, ये सूरह इंशिकाक में पूरा लंबा है। नाम आमाल दाहिने हाथ में आए या बाएं हाथ में आए, लेकिन सवाल ये है कि वो आमाल कौन से हैं। दो फरिश्ते रोज़ाना उतरते हैं आसमान से, एक दुआ करता है, दूसरा आमीन कहता है। दूसरा दुआ करता है, पहला आमीन कहता है। ये डेली होता है, एक दिन बाकी नहीं होता, डेली। अगर आपका अच्छा अमल है तो अच्छे फरिश्ते की दुआ मिलेगी और दूसरे फरिश्ते की आमीन मिलेगी, और अगर बुरा है तो एक फरिश्ते की बद्दुआ और एक फरिश्ते की आमीन मिलेगी। ये डेली हो रहा है, रोज़ाना सुबह हो रहा है। वो एक हदीस में ज़ाहिर कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खल्फन, ऐ अल्लाह जो बंदा खर्च करने वाला है उसको दूसरा माल अता कर दे। ये दुआ है फरिश्ते की, मेरी नहीं है, फरिश्ते की दुआ। इस पर फरिश्ता आमीन बोलता है। दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन, ऐ अल्लाह रोक के रखने वाले का माल ज़ाया करके दूसरा माल दे दे। इस पर फरिश्ता आमीन कहता है। आजकल तो मिसाल पानी के घड़े की है। पानी का घड़ा खाली है तो धो के भर लेते, और भरा हुआ है कोई पिया नहीं तो क्या करते? फेंक के भरते। फेंक के नहीं फेंकते। यही हाल माल का है। माल खर्च हुआ तो उसका बदल अता फरमा, और माल खर्च नहीं हुआ है तो उसको फेंक के ज़ाया करके दूसरा माल दे दे। बदलना तो ज़रूरी है। ये मिसाल याद रख लेके अब आगे आयतों को देखिए कि इंसान दुनिया में कोशिश करता है और वो समझता है कि इस कोशिश में मुझे कामयाबी मिलेगी, लेकिन उस कोशिश में कामयाबी नहीं लिखी है। एक आदमी धूप में खड़ा था, एक पाँव उठा के अपने घुटने पे रखा हुआ था, एक पाँव पे खड़ा था धूप में, और वो समझ रहा था कि ये मेरी मेहनत मुझे जन्नत में दिलाएगी। हज़रत उमर ने कहा, देख रहे हैं इसको, ये है मशक्क़त बेफैज़। हाँ, आमिलतुन नासिबा का मिज़दाक़ ये है, आमिलतुन नासिबा, ऐसा अमल करने वाला जिसके सिले में सिर्फ थका मिलेगी, थकावट मिलेगी, यह आमिलतुन नासिबा। इस पर कोई अजर नहीं मिलेगा। क्यों? अल्लाह को पसंद ही नहीं है। वो दोनों पाँव से अपने नबी को खड़ा किया, इसने एक पाँव को एक पाँव पे रख के खड़ा किया। ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह को वही पसंद आएगा जो नबी ने किया है। अल्लाह ने कहा ये मेरा महबूब है, इसकी हर नकल मुझे पसंद है, जो इसके खिलाफ जाएगा मुझे पसंद नहीं है। अब 1.5 पाँव पे खड़ा होने की नकल किसकी है? किसी नबी की नहीं है। इस वास्ते अल्लाह के पास मंजूर नहीं है, चलने वाला नहीं है वो। तो हज़रत उमर ने कहा, ये इसी आयत को पेश किया था, आमिलतुन नासिबा। जब कोई इंसान मशक्क़त झेलता है
तपस्या कहते हैं उसको। लेकिन वो किसी भी अल्लाह के मखसूस बंदे यानी नबियों की सुन्नत नहीं है, सहाबा की सुन्नत नहीं है, तो उस अमल की वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। यह आयत बड़ी अहम है। आजकल लोग 2 रकात में कुरान ख़त्म करते हैं, एक लफ्ज़ समझते नहीं, ना पढ़ने वाला समझता, ना पढ़ाने वाला समझता, ना दूर दराज से आने जाने वाला समझता, एक हरफ समझ में नहीं आता। ना ये हुजूर की सुन्नत है, ना किसी सहाबी की सुन्नत है, ना ये अल्लाह का हुक्म है, तो फिर ये किसका नकल है? ये इस पर उम्मीद रखते हैं कि अजर मिलेगा। कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा, उल्टा सज़ा मिलेगी। हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने कुरान को 3 दिन से कम में ख़त्म किया उसने कुरान को कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझा, ये तर्जुमा लफ्ज़ी कर रहा हूँ मैं इजाफा नहीं, ऐसा ही अरबी का तर्जुमा मिलेगा। और कुछ नहीं समझा का मतलब क्या लिखा है मुहद्दिसीन ने? यानी कुरान की हैसियत को, उसके मकाम को कुछ नहीं समझा, बेहैसियत करके रख दिया। 3 दिन से कम में अगर किसी ने ख़त्म किया है तो हुजूर पाक के इस हुक्म के ख़िलाफ़ किया है, और जब खिलाफ़े पैगंबर हो जाएगा तो अजर नहीं मिलेगा, सज़ा मिलेगी। खिलाफ़े पैगंबर कसे रह गुज़िर कि हरगिज़ बमंजिल नखाहत रसीद। हुजूर पाक ने तहज्जुद में 3 आदमी से ज़्यादा कभी नहीं रखा। देवबंद का फतवा आ चुका है कि अगर तहज्जुद में 1 मुसल्ली और 1 इमाम है तो कराहत नहीं है, 1 इमाम 2 मुसल्ली है तब भी कराहत नहीं है, अगर 1 इमाम और 3 मुसल्ली है तो कराहत शुरू हो गई, क्योंकि हुजूर पाक ने नहीं किया है। हमारे पास तो नमूना और आइडियल कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्फ़ अल्फ़ मर्रह बिअदद कुल्ल ज़र्रा। तो आपका कोई अमल जो जज्बात में होता है ना, वो चलने वाला नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा मेरे महबूब ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। ये तो अल्लाह के महबूब हैं। जो अमल उनके खिलाफ होगा ज़र्रा बराबर, ना कम कबूल है ना ज़्यादा कबूल है, जूं का तू कबूल है, ये कहा है। अब इन पैगामात की रोशनी में ये आयत देखो, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ। इस आयत को आज ही नहीं ख़त्म कर देना, घर में जाके पढ़ना, गौर करना। वो लोग जिनकी सई ज़ाया हो गई, जिसकी मेहनत ज़ाया हो गई दुनिया की ज़िंदगानी में, इस हाल में कि वो समझते रह गए कि बेशक वो लोग जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी करने वाले अमल को अच्छा समझ के कर रहे हैं, लेकिन खिलाफ़े शरीयत होने के नाते से वो कोशिश ज़ाया हो गई। यानी जिस थैले में नेकी जमा कर रहे थे उसमें सुराख था, कुछ भी नहीं था, सब निकल गया। ये सबक है कि जो हमारा अमल दुनिया में हो शरीयत के नाम से, चाहिए कि उसमें हुजूर की सुन्नत नज़र आए या सहाबा की सुन्नत नज़र आए। किसी एक सहाबा की नज़र आ जाए तो बस है। सारे सहाबा की नहीं मिल पा रही है ना, तमाम सहाबा में से किसी एक सहाबा का भी अमल अगर मिल जाए तब भी हमारे वास्ते नजात का ज़रिया है वो। लेकिन अगर किसी सहाबी का अमल नहीं है, किसी सहाबी की सुन्नत नहीं है, हुजूर पाक की सुन्नत नहीं है, और हम उसको समझते हैं कि यह अच्छा काम है, तो वो हरगिज़ अच्छा नहीं है। वो इसी आयत का मिज़दाक़ है। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम, वो लोग जिनकी मेहनत ज़ाया हो गई, जिनकी सई ज़ाया हो गई, जिनकी कोशिश ज़ाया हो गई दुनिया की ज़िंदगानी में। वहुम यहसबून, हालांकि वो समझते रहे, ख्याल करते रहे, अन्नहुम की बेशक वो युहसिनून कर रहे हैं सुन्आ, बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो करने वाले के ख्याल में वो अच्छा है तो अच्छा नहीं हो जाता, और करने वाले के ख्याल में उस पर ज़्यादा अजर मिलेगा तो अजर नहीं मिल जाता।
बल्कि सूरह बकरा में एक आयत है, तुम्हारे ख्याल को अल्लाह फरमाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि तुमको ख्याल में बुरा लगता है लेकिन तुम्हारे हक़ में वो अच्छा होता, और कभी कभी वो अमल तुम्हारे लिए अच्छा लगता है तुम्हारे हक़ में बुरा होता है, क्योंकि तुम जानते नहीं हो, अल्लाह जानता है। वो क्या लफ्ज़ है? कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर क़िताल फ़र्ज़ किया गया, वो तुमको नागवार लगता है। इसी आयत के आगे, इसी आयत में जुमला है ये, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैया व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैया व हुवा शर्रुल लकुम। ये शर्रुल लकुम खैरुल लकुम अल्लाह फरमा रहे हैं, तुम्हारे ख्याल से नहीं होने वाला है अच्छा बुरा। कराहत है तुम्हारी तबीयत में, तुम क़िताल नहीं करना चाहते हो, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वही अच्छा है। तो तुम्हारा अपना ख्याल, तुम्हारे अपने जज्बात, इससे वो नेकी नहीं बन जाता, क्योंकि अल्लाह जानते हैं तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह का हुक्म हो, नबी का तरीक़ा हो और सहाबा की सुन्नत हो, तो वो अल्लाह को पसंद है। ये यहाँ खुलासा निकला। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि, वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया है अपनी रब की आयतों के साथ। आयात की दोनों किस्में आती हैं, एक तो है कुरान की आयतें, निशानी, ये भी आयात हैं, और कोई नमूना हो अल्लाह की कुदरत का, जैसे चाँद दो टुकड़े हो गए, ये भी आयत है, इसको आयात कहते हैं। निशानी अल्लाह के कादिर होने की, रसूलुल्लाह के रसूल होने की, कुरान के हक़ होने की कोई भी निशानी हो सकती है, उन तमाम को आयात कहते हैं, सब निशानी। फरमाया वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया। आयतों का इनकार एक अमलन होता है और एक कौलन होता है। आप कहेंगे ये कौलन क्या है, अमलन क्या है? अज़ान हुई, नमाज पढ़ने 10% लोग आए, 90% नहीं आए, मस्जिद में भी नहीं आए, घर में भी नहीं पढ़ लिए, क़ज़ा कर लिए, क़ज़ा के बाद भी क़ज़ा करने की नीयत भी नहीं रखे, यानी ज़ाया कर दिए। ये नमाज का इनकार है, लेकिन ज़बान से इनकार नहीं है, इसको अमली इनकार कहते हैं। ये कुफ्र तो नहीं है, लेकिन कम से कम फ़िस्क़ ज़रूर है। अल्लाह ने बुलाया, मेरे घर में आओ सजदा करो, नहीं आ रहे, ज़बान से इनकार नहीं कर रहे हैं। आप पूछेंगे भाई आप नमाज नहीं पढ़ते क्या, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं नमाज पढ़ना चाहिए। तो ज़बान से इनकार नहीं है, अमल से इनकार है। इसको अमली इनकार कहते हैं, अमली इनकार। रोज़ा रखने का कायल है मगर रोज़ा रखता नहीं है, ज़कात देने का कायल है मगर ज़कात देता नहीं है, इसको क्या कहेंगे? अमली इनकार कहते हैं। अमली इनकार कुफ्र नहीं है, लेकिन फ़िस्क़ है। ये ऐसा बंदा फासिक होता, नाफरमान होता, अल्लाह के हुक्म को टालने की बिना पर मुजरिम होता। लेकिन अगर कोई कहे नमाज है ही नहीं, नमाज ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सुन्नत में है, नमाज तो फ़ारसी लफ्ज़ है, कुरान में तो सलात का लफ्ज़ है, तुम जो नमाज पढ़ते हो यही नमाज थोड़ी कुरान में है, दूसरी नमाज है, क्या करेंगे आप? फ़िरक़े अहले कुरान यही तो कर रहा है। पहले कुछ लोग तीन नमाज पढ़ते थे, अब तो पूरे साफ़ हैं, बातें नमाज जो लफ्ज़ है वो फ़ारसी है, कुरान में सलात है, सलात के माने दुआ करने के आते हैं, ये रुकू सजदा कहाँ से है ही नहीं इसमें। तो ऐसा अगर इनकार करता है तो ये इनकार एतक़ादी इनकार है, अब कुफ्र हो जाएगा। ये एतक़ादी इनकारी है, ये कुफ्र हो जाएगा। और पहला इनकार अमली है, वो फ़िस्क़ हो जाएगा। और अगर इनकार नहीं करता है, अल्लाह के हुक्म की तामील करता है, तो ये अल्लाह के हुक्म की तामील करने वाला मोमिन कहलाएगा। ये मोमिन है, ये मुस्लिम है। अब यहाँ देखिए, वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब की आयतों का, व लिक़ाइही, और अल्लाह की मुलाकात का। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
लफ्ज़ छोटा है, लिक़ा, लिक़ा माने मुलाकात। कितने मुसलमान हैं, कितनी औरतें हैं जिनको मालूम है कि मेरी अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, अल्लाह मुझको देखेगा, मैं अल्लाह को देखूंगा, अल्लाह मुझसे बात करेगा, मैं अल्लाह से बात करूंगा, न मेरे दरमियान कोई हिजाब होगा, मैं अल्लाह को खुली आंखें देखूंगा। किसी को इंतज़ार है किसी को इंतज़ार? ये अक़ीदे का जुज़ है। हर मोमिन अल्लाह को देखेगा, और देखेगा काफ़ी नहीं है बोलना, देखने की दिल में तड़प होना, या अल्लाह आपका दीदार कब होगा, दीदार कब होगा। और ये भी तड़प होना कि दुनिया में अल्लाह की मुलाकात की ऐसी आरज़ू रहना कि जन्नत की हर नेमत हेच नज़र आएगी अल्लाह के दीदार के मुकाबिल में। तो जितना तलब जन्नत की है उससे ज़्यादा तलब किसकी हो? अल्लाह को देखने की। तमाम हसीनाओं को पैदा करने वाला कितना हसीन होगा, लोग देखते रह जाएंगे, सालों देखते रह जाएंगे, निगाह झपकेंगे नहीं। अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नेमत है, और दीदार इलाही से महरूमी सबसे बड़ी महरूमी है। सब कुरान में है। तत्फीफ पारा 30 अल्लाह फरमाते हैं, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। ये लोग जो मुजरिम है ना, अल्लाह के दीदार से महरूम होकर महजूब हो जाएंगे, ये अल्लाह को नहीं देख सकेंगे। अल्लाह को ना देख सकना महरूमी है, मगर आपको अल्लाह देखने की तलब है, तड़प है, मगर अल्लाह आपको दिखाई देगा इन आँखों से, ये मुमकिन नहीं है। हज़रत मूसा को इन आँखों से नहीं दिखाया, इन आँखों को बदलना पड़ेगा, और ये आँखें बदलेंगी मरने के बाद, यानी मौत के बाद दीदार होगा। पुराना पुल आए बगैर पुराना शहर में नहीं आ सकते। जन्नत में जाना है तो मौत का घाट ये पार करना पड़ेगा। आप चाहते हैं अल्लाह की मुलाकात हो जाए लेकिन मौत ना हो। अल्लाह की मुलाकात बगैर मौत के नहीं मुमकिन है। इस जिस्म से इस रूह को निकलने के बाद इस आँख को ताकत देंगे अल्लाह, देखने के लायक बनाएंगे अल्लाह। इस पर एक वाक़या मैं आपको सुना चुका हूँ, हज़रत मूसा का है, ताज़ा कर लो। हज़रत मूसा ने अल्लाह से कहा, मेरे अल्लाह 4 चीज़ें होती और 4 चीज़ें ना होती तो कितना अच्छा होता। आप भी वही चाह रहे हैं। हज़रत मूसा भी तो इंसान ही थे, पैगंबर हैं, साहिब तौरात हैं, साहिब शरीयत हैं, करीमुल्लाह हैं, तो इंसान से बाहर थोड़ी हो जाते। जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं वो सब होती हैं नबियों में। हाँ, अल्लाह उनको मासूम बनाता है, हिफाजत करता है, निगरानी करता है, कुछ होने नहीं देता, यह और बात है, लेकिन तलब तो वही रहती। तो मूसा ने कहा, अल्लाह ताला 4 चीज़ें होती अच्छा था, और 4 चीज़ें ना होती ये भी अच्छा था। फरमाया कि ज़िंदगी होती और मौत ना होती। कोई मरना चाह रहा है क्या? पूछो, बड़े बड़े से पूछो, कोई मरने को तैयार ही नहीं है। हज़रत मूसा कह रहे हैं कि ज़िंदगी होती और मौत ना होती। अल्लाह फरमाते हैं, मूसा ज़िंदगी होती मौत ना होती तो हमसे मुलाकात कैसे होती? होती नहीं। हमसे मुलाकात होना है तो ये ज़िंदगी कुर्बान करके मौत इख्तियार करना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में कितनी कोशिश की है कोहे तूर पे, अरिनी रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, दिखा दो ना, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, लन तरानी, तुम मुझे देख ही नहीं सकते, कोशिश करके भी देख लो, बेहोश हो जाओगे, पहाड़ लर्ज़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं देख सकते। मुझे देखना है तो मेराज पे आना पड़ेगा, इस कायनात को छोड़ना पड़ेगा, 7 ज़मीन को नीचे छोड़ के अर्शे बरी पे आना पड़ेगा, वहाँ बनाऊँगा आँखें देखने वाली। तो मौत के बग़ैर अल्लाह का दीदार नहीं होगा, और दीदार चाहते हो तो तैयार रहो मरने के लिए। और मरने के लिए अब बदर नहीं होगी, ग़ज़वे बदर हो चुकी। पहले तलवार से लोग लड़ते थे, अब ओट से लड़ते हैं। ओट मालूम है, हुकूमतें टल जाती हैं ओट की वजह से। आपके अंगूठे के निशान से जिधर गलबा होगा
आप हटा सकते, फिरौन को हटा सकते, कारून को हटा सकते, इसको ज़ाया नहीं करना। ये ज़रिया है जिहाद का, ये ज़रिया है कोशिश का। अल-जुहद अल-जिहाद के माने कोशिश करना, बातिल निज़ाम को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करने का तरीक़ा, ये जुहद मुसलसल है। तो मरने के लिए तैयार होंगे तो अल्लाह का दीदार हासिल होगा। और एक बात इसी से मुताल्लिक़ है, मूसा का वाक़या पूरा करूँगा बाद में। अल्लाह से देखने के लिए जितना जिसमें तड़प है उतना ही अल्लाह उस बंदे से मिलना चाहता है, याद रख लो। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अगर आप अल्लाह से मिलने में बेताब हैं, यकीन करो अल्लाह भी आपसे मिलने में बेताब है। ये मेरी राय नहीं है, हदीस के अल्फाज सुनो, मुस्लिम की रिवायत है। मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिकाअहु। जो बंदा पसंद करता है अल्लाह से मुलाकात करने को, अल्लाह भी उस बंदे से मुलाकात करने को चाहता है। देख रहे हैं? अब इसका उल्टा कर लो, वमन करिह लिका अल्लाह करिह अल्लाहु लिकाअहु। जो अल्लाह से मिलना नागवार समझता है, अल्लाह भी उससे मिलना क्यों चाहेंगे? वो तो गनी है, समद है, बेनियाज है। तो आपके दिल में चाहत है, ये चाहत है नहीं है, ये अकेले महसूस नहीं होता। सारी कायनात को छोड़ के तन्हाई में अल्लाह के पास जाओ और मुहासबा करो, अल्लाह सारी कायनात छोड़ के मैं तेरे पास आने को राज़ी हूँ कि नहीं हूँ, मुहासबा करो। तो लिक़ा, अल्लाह से मुलाकात, पहले तो यकीन होना, अक़ीदे का हिस्सा होना, उसके बाद इतना ज़िक्र करना कि उसकी तड़प पैदा हो जाए। यहाँ यही है। देखो, बाज़ लोग अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद ही नहीं रखते, पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी समझते। हर बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होगा, वन बाई वन, एक के सामने एक, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, भीड़ में नहीं, वन बाई वन हर बंदा अल्लाह के पास हाजिर होगा। वकुल्लुहुम आती यौमल क़ियामती फ़र्दा। ये फ़र्दा क्या है? फ़र्दन फ़र्दन, वन बाई वन, एक एक करके हाजिर होगा। ये आयत बता रही है। फिर भी हमको शक है कि हम हाजिर होंगे कि नहीं होंगे। हाजिर होंगे, क्योंकि आयत बता रही है वकुल्लुहुम आती यौमल क़ियामती फ़र्दा, अकेले। और उस वक्त जब अकेले जाएंगे तो कहेंगे जो नेकियां हैं वो तो आगे ढकेल दूंगा और गुनाहों को पीछे छुपा लूँगा। सूरह हक़ का पारा 29 अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा कोई भेद मुझसे छुपा हुआ नहीं रहेगा। उस दिन पूरा एक्सरे में दिखाई देगा। हाँ, आज की हुकूमत लफ्ज़ी एक्सरा पे चमक रही है क्योंकि गलतियाँ तस्तज़बाम हो जाएंगी। एक्सरे वहाँ भी होगा, यहाँ भी एक्सरे होगा, बचने वाला कोई नहीं है। क्या कहा अल्लाह ने? ला तख्फा मिनकुम खाफिया, तुम में से कोई राज तुम्हारा छुपने वाला नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक मोड़ अल्लाह के सामने होगा। तो ये मुलाकात का लफ्ज़ बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसके पीछे आपका अक़ीदा छुपा हुआ है। तो जो बंदे कुफ्र करते हैं अपने रब की आयतों का और अल्लाह की मुलाकात का इनकार करते हैं, फ़हबितत आमालुहुम, उनके अमाल हब्त हो जाएंगे। कौन से अमाल? जो किया है सब ज़ाया, कुछ बचेगा नहीं। आयतों का इनकार, मुलाकात का इनकार, या इन दोनों में का कोई एक इनकार आमाल को ज़ाया कर देगा, आमाल को ज़ाया कर देगा। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से कहा कितना अच्छा होता कि सब के सब मालदार होते, कोई फ़कीर ना होता। सब मालदार होते, कोई फ़कीर ना होता, ग़िना होती, फ़ख्र ना होता। हज़रत मूसा से अल्लाह फरमाते हैं मेरी नेमतों पर शुक्र कौन करता? सब के सब इतने मालदार होते, सबके पास नेमतें होती, तो नेमतों की कदर कौन करता? शुक्रिया अदा कौन करता? इस पर शाकिर कौन बनता? एक आदमी का पाँव नहीं है, दो पाँव आपके पास मौजूद है, तो आपको एहसास होता अरे इसको एक ही पाँव है, मेरे को दो पाँव है। ये शुक्रिया अदा होता, या अल्लाह
तूने मेरे 2 पाँव रखा। शादी वज़ूखाने में गए, चप्पल नहीं थी पैर में, ऐसा गर्मी का मौसम था या पता नहीं क्या मौसम था, लेकिन अगर ये मौसम रहा होगा तब तो चप्पल होना ज़रूरी है, पाँव जलता। कुड़ते हुए आ रहे थे मस्जिद में आके देखा तो एक आदमी लेटा हुआ है, उसका एक पाँव आधा है, एक पाँव पूरा है। कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पास चप्पल ही तो कम है, पाँव तो दोनों सलामत हैं। ये है शुक्रिया। नेमत जो अपने साथ है इतनी ज़्यादा है, उसका एहसास नहीं होगा कि शुक्रिया अदा करें। जब आप कमतर को देखेंगे तो आपको शुक्रिया अदा करना आसान हो जाएगा। आपकी औलाद, किसी के पास औलाद ही नहीं है, आपकी औलाद इताअत गुजार है, किसी की नाफरमान है, आपकी औलाद सही मंद है, कामिल है, सालेह है, नेक है, तंदुरुस्त है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है, तो आपको शुक्र का एहसास दिलाती है वो। तो हज़रत मूसा से अल्लाह ने कहा अगर सब मालदार होते, कोई फ़कीर न होता, तो हमारी नेमतों पर हमारा शुक्रिया कौन करता। हज़रत मूसा ने कहा जन्नत होती और जहन्नम न होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, जन्नत बूदे जहन्नम ना बूदे, क्या खूब बूदे। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत होती जहन्नम ना होती, हमारे खौफ से डरता कौन? कौन डरता? दरोगा के हाथ में डंडा ही नहीं हो तो कौन डरेगा उससे? जन्नत होती और जहन्नम ना होती तो हमसे डरता कौन? आज भी जहन्नम का ख़तरा है, तब भी कितने लोग सो रहे हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे, घर में भी नहीं पढ़ रहे। तो हज़रत मूसा ने हमारी ख्वाहिश पेश कर दी अल्लाह के पास, जन्नत होती जहन्नम ना होती, मालदारी होती, फ़क्र वफाका ना होता, ज़िंदगी होती, मौत ना होती, और एक चौथा क्या है, सेहत होती, बीमारी ना होती। दवाखाने में जाके देखो, हम अपनी सेहत की कदर नहीं करते हैं। 5 को 5 से पहले गनीमत जानो, उसमें एक सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। अल्लाह फरमाते हैं अगर सबको सेहत होती, बीमारी किसी को नहीं होती, तो हमको बार बार कौन याद करता? जिसके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, जिस्म में दर्द है, वो कराहता हुआ है लेकिन अल्लाह 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 बोलते जा रहा है, और जिसको कहीं दर्द नहीं है वो बेखौफ होके गाफिल पड़ा हुआ है। तो मूसा से अल्लाह ने जवाब सवाल कर लिया। तो उनमें से एक क्या था? मुलाकात, इसलिए मैंने सुना दिया आपको ये। तो हज़रत मूसा से अल्लाह ने हम कलाम होकर सबका जवाब दे दिया है। ये गुलिस्तां किताब है सादी की, उसमें लिखा हुआ देख लो। जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया, यानी कुतुब इलाहिया का इनकार किया, सारी किताबों में से किसी एक का इनकार, सारी आयतों में किसी एक आयत का इनकार किया, वो भी मुनकिर कहलाएगा। फ़हबितत आमालुहुम, तो ज़ाया हो जाएंगे उनके अमाल हबितत अकारत हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, यानी रिकॉर्ड में से साक़ित कर दिए जाएंगे। सोच के देखो, ज़िंदगी भर आप नेकियां जमा करता रहे और मालूम हुआ कि ये सब के सब करामत नहीं है, ज़ाया हो गई, सब डिलीट, जितना जमा किए थे सब डिलीट। ये है फ़हबितत आमालुहुम, उनके अमाल ज़ाया हो गए। और ज़ाया हुए तो ऐसे निकम्मे हुए कि हम तौलने के लिए तराजू नहीं लगाएंगे। हमें याद पड़ता है बचपन में तरबूज वाला आता था तरबूज बेचने के लिए गांव में पैसे कहाँ होते थे उस ज़माने में? हर एक के खेत में गल्ला होता, कोई धान लेके आता तो वो धान को ऐसे हाथ लगाता, बोलता इसमें तो चावल ही नहीं है, मैं इसमें नहीं तौलता, इसमें चावल नहीं है, इसको तौल कर मैं तरबूजा नहीं देता। हाथ लगाकर देखता इसमें चावल है तो उसको तौलता, उसके बराबर तरबूजा देता। ये हाल आमाल का है। अल्लाह ताला किसी आमाल को तौलेंगे जब उसमें ईमान होगा। अगर उसमें ईमान नहीं है तो कोई अमल तौलेंगे नहीं। चाहे तुम दवाखाने लाइन लगा दो, स्कूलों की लाइन लगा दो, कायनात को नेकियों से भर दो, सारी दुनिया की नेकियां कर जाओ, लेकिन ईमान नहीं है तो किसी अमल की तराजू नहीं होगी। यहाँ आयत देख लो, फ़हबितत आमालुहुम, उनके अमाल हब्त हो जाएंगे। फ़ला नुक़ीमु लहुम,
हम उनके लिए कायम नहीं करेंगे। उनके लिए लहुम माने उनके लिए तराजू होगी, लेकिन तराजू उनके वास्ते नहीं होगी। यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन वज़न करने के एतबार से तराजू नहीं लगाएंगे, हम तराजू नहीं लगाएंगे। ऐसे काफिरों के लिए तराजू नहीं लगाएंगे। एक तराजू में सिर्फ ये देखा जाएगा मोमिन कौन है, काफिर कौन है, बस। मोमिन अलग, काफिर अलग। पहली तराजू में, पहले फिल्टर में मोमिन काफिर अलग हो जाएंगे। अल्लाह ने खुद कहा है अफ़रजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, मुस्लिम को मुजरिम की तरह हम नहीं करेंगे, अलग अलग कर देंगे। सूरह यासीन में क्या कहा? सूरह यासीन में हम दोनों को अलग अलग करेंगे। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमो अलग हो जाओ। बेनमाजी नमाजी के साथ नहीं रह सकता, बेनमाजी और नमाजी दोनों अलग अलग, छांटो। तकसीम करेंगे अल्लाह। तो पहले तकसीम तो ये होगी। उसके बाद जो मोमिन है यानी ईमान वाला है, अब उसके साथ नेकियां ज़्यादा हैं या बुराइयां ज़्यादा हैं, ये तराजू बाद में लगेगी। यहाँ तराजू जो पहली है उसका जिक्र है कि ऐसे काफिर जिनके अमाल हब्त हो गए, अल्लाह से मुलाकात का इनकार करने की वजह से, आयतों का इनकार करने की वजह से, हम उनके लिए तराजू नहीं लगाएंगे, तराजू नहीं होगी। ऐसे काफिरों के लिए सिर्फ एक ही जगह है और वो है जहन्नम। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, ये उनका बदला है जहन्नम। ये जज़ा किसकी है? कुफ्र की। कुफ्र की जज़ा जहन्नम है। आज बहुत से लोग कहते हैं फलां तंजीम बहुत अच्छी है। मैं बोलता हूँ सबसे अच्छी तंजीम तो यहूदियों की है, ईसाइयों की है, मुश्रिकों की है, कादियानियों की है, मसीहियों की है। तंजीम की अच्छाई पर मत जाओ, उनके ईमान को देखो। ईमान के बगैर कोई अच्छाई काम में नहीं आने वाली है। यहूदियों की तंजीम सबसे अच्छी है, लेकिन वो मग़ज़ूबी अलैहिम हैं, उन पर खुदा का गज़ब है। नसारा की तंजीम अच्छी है, लेकिन वलज़्ज़ालीन, भटक गए रास्ते से, क्या फ़ायदा। आज दुनिया में जितनी तंजीमें हैं, ज़ाहिर देखकर, शादी खाने में अच्छा प्रोग्राम देखकर लोग मुतासिर हो जाते हैं। अल्लाह की किताब में सबसे ज़्यादा चीज़ जो अहम है वो ईमान है। ईमान के बगैर कोई तंजीम का करामत नहीं है। तंजीमों पर मत जाओ, उनके अक़ीदे पर जाओ। अगर उनका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो शो पुटअप कितना ही कर लो, शाइनिंग इंडिया की तरह उड़ जाएगी हवा में। शाइनिंग इंडिया की हवा उड़ गई? नहीं उड़ गई, ऐसे उड़ जाएगी, कोई हवा नहीं रहती उसकी। ईमान ज़रूरी है। और ईमान भी कैसा? सहाबा जैसा। ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह ने कहा है आमिनू कमा आमनन नास। पहले ही पारे में देख लो, आमिनू व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। ये कौन है अन्नास? सहाबा हैं। जब कहा जाता है ईमान लाओ सहाबा के ईमान की तरह, सहाबा के ईमान की तरह लाएंगे तो अल्लाह को पसंद होगा, क्योंकि वो नबी की तरबियत में तैयार हुए हैं और रज़ी अल्लाह का खिताब दे दिया अल्लाह ने। और जो सहाबा की तरह ईमान नहीं लाएंगे, सहाबा में कमी निकालेंगे, वो सहाबा की तरह ईमान कहाँ से लाएंगे? उनका तो कबाड़ा होने वाला है। जो सहाबा पे एतराज़ करेंगे, सहाबा की तरह नहीं बन सकेंगे, तो वो अल्लाह को कबूल नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही पारे में है आमिनू कमा आमनन नास। सहाबा की तरह ईमान लो, दूसरा ईमान कबूल नहीं। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू, इस वजह से कि उन्होंने कुफ्र किया। वत्तख़ज़ू आयाती, और बनाया उन्होंने मेरी आयतों को। और किसको? व रुसुली, मेरे रसूलों को। क्या बनाया? हुज़ुवन, मजाक का ज़रिया बनाया। हुज़ुवन उर्दू में इस्तेहज़ा है, ठट्ठा करना, मजाक करना, दिल लगी करना। लोग हंसते थे, नबी पर हंसते थे, नबी के कपड़ों को देखकर, चप्पल को देखकर, ज़ख़म को देखकर, फाके को देखकर। यह है हुज़ुआ। तो हुज़ुवन का ताल्लुक़ दोनों से है।
मेरी आयतों से मजाक, मेरे रसूलों से मजाक। जिन्होंने मेरी आयतों का मजाक उड़ाया, कैसे उड़ाते थे वो? कुरान में कई जगह आया। आओ, ये शख्स कहता है कि मरने के बाद जब हड्डियां जल जाएंगी या हड्डियां मिट्टी हो जाएंगी, चूरा चूरा हो जाएंगी, तो फिर से नए सिरे से हम पैदा किए जाएंगे। लोग हंसते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग मजाक उड़ाते थे। कुल्ल मुमज़्ज़क़ के माने पूरी तरह चिंदी चिंदी हो जाएंगे, आग में जलकर या मिट्टी में खाकर या दरिंदों के चबाकर, किसी भी तरीके से जब रेजा रेजा हो जाएंगे। कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, पूरी तरह चिंदी हो जाएंगे, तो फिर से नई तख्लीक होगी। ये शख्स कह रहा है। अब हंस रहे हैं सब, ठट्ठा मार रहे हैं, क्योंकि उनको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का यकीन नहीं आता। ये रसूलों का मजाक है और मेरी आयतों का मजाक है। सबसे बड़ा अक़ीदा अल्लाह पर, उसके रसूल पर, ये नंबर 2 पे आता। अव्वल पे अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 रसूल पे ईमान, नंबर 3 क्या है? अक़ीदा आखिरत, मरने के बाद ज़िंदा होने पर ईमान। यहाँ बहुत लोग फेल हैं, समझते हैं ना मरने के बाद हिसाब किताब होगा, देखा जाएगा, पता नहीं मरने के बाद जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। ये है कमज़ोर अक़ीदा। आपकी जान, आपके आमाल में जान पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि यकीन हो मरने के बाद ज़िंदा होंगे। ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। हम करके भूल जाते हैं, अल्लाह लिख के महफूज करता है, एक एक अमल लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं तुम करके भूल गए, क्या क्या करे हो भूल गए, हम लिख के महफूज कर चुके हैं। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुन्तुम तामलून, तुम जो करते थे ना, हम लिख के नोट किए लेते हैं, महफूज किए देते हैं। तो यह बहुत बड़ा अमल है। इसके बरखिलाफ इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिह किए, अमल किया उन्होंने सालिह, सालिहात जमा है सालिहतुन की, नेक अमल। हमको अच्छा लगे तो अच्छा नहीं होता, पहले बोल चुका हूँ। अल्लाह का हुक्म हो, नबी का तरीक़ा हो, सहाबा का मामूल हो, तो वो अमल सालिह है। किसको कहेंगे अमल सालिह? अल्लाह का हुक्म हो, नबी की सुन्नत हो और सहाबा का मामूल हो, तब वो अमल सालिह है। हमको अच्छा लग रहा है तो सालिह हो जाएगा, ये धोखा है, धोखा ये। तो आप पहले देखना इस अमल पे अल्लाह का हुक्म कहाँ है, नबी की सुन्नत कहाँ है, सहाबा का मामूल कहाँ है। ये तीनों में टाइली नहीं हो रहा है तो आप धोखे में, याद रख लो। अल्लाह फरमाते हैं है, कानत है, लहुम उनके लिए, जन्नातुल फिरदौस, जन्नत की जमा जन्नात है, बाग की जमा बागात, जैसे जो उर्दू में है ना जन्नत की जमा जन्नात, कौन सी? अल फिरदौस। फिरदौस बाज़ लोग कहते हैं फ़ारसी लफ्ज़ है, बाज़ लोग कहते हैं अरबी लफ्ज़ है, मुफस्सिरीन की बहसें हैं इसके पीछे। मैं यहाँ वही चीज़ें लाता हूँ जो समझा सकता हूँ, जो आप समझ सकते हैं। जो पेचीदा बहसें हैं मैं वहीं छोड़ देता हूँ, जहाँ की हैं वहीं छोड़ देता हूँ। तो फिरदौस के माने जो ज़मीन हरी भरी होती है उसे क्या कहते हैं? फिरदौस। फिरदौस के माने हरी भरी जन्नत वो है जो बिल्कुल हरी भरी है, जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस ये 7वें आसमान के ऊपर है, अर्शे आज़म इस जन्नत की छत है। हाँ, अर्शे आज़म मालूम है ना, 7वें आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर कुर्सी है। तो जो 7वें आसमान के ऊपर अर्शे आज़म है वो जन्नतुल फिरदौस की छत है, जन्नत की छत है वो, हरी भरी। वहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं, 4 नहरें जन्नत की वहीं से निकलती हैं। दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, पानी की नहर, जिसका जिक्र सूरह मोहम्मद में आ चुका है। देखिए वो 4 नहरें वहीं से निकलती हैं। नैलो फरात को भी हुजूर ने वहीं देखा मेराज के मौके पर।
वो जन्नत मांगा करो। हमारे नबी कहते हैं जब मांगो तो कमतर क्यों मांगते हो, दबा के मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। ये मत सोचो मेरे अमाल तो बड़े कमतर हैं, इतनी ऊंची चीज़ कैसे मांगूं। ऊंचे से ऊंची चीज़ नहीं मांगोगे तो जूते खाओगे, बड़ी चीज़ मांगो। एक किस्सा मुझे याद आता है, ये किताबी नहीं है, किताब के बाहर का है। एक फ़कीर आया बादशाह के पास, कहता है मुझे 1 रुपया दे दे। लोगों ने कहा भगाओ इसको। कहा क्या बात है, 1 रुपया मांग रहा हूँ, भगाने की बात क्या है। कहा तुमने बादशाह के मेयार से नहीं मांगा। बादशाह के पास 1 सिक्का मांगते। अच्छा ऐसा है तो बादशाह दे दे, 1 बादशाह दे दे। लोगों ने कहा दोनों गलत। पहला सवाल तेरी हैसियत से खिलाफ है। हाँ, बादशाह की हैसियत तो बहुत ऊंची है, मगर तुमने 1 सिक्का मांगा और अब कहते हो 1 बादशाह दे दे। ये तेरे मकाम के खिलाफ है, तो संभाल नहीं पाएगा। 1 सिक्का मांगने वाला बादशाह संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। आज यही हाल है, ये बादशाह संभाल नहीं पा रहे हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि ये उस लायक नहीं है। इनको बतौर सज़ा के हुकूमत दी गई है हम पर मुसल्लत करने के लिए, ताकि हम सुधरें। ये हुकूमत के लायक नहीं है। हमारे लिए अल्लाह ने इनको मुसल्लत किया है, सुधरो वरना और ला दूंगा इनके ऊपर। जालिम हुक्मरां जो मुसल्लत होते हैं ये बतौर सज़ा के, बतौर इबरत के होते हैं, वो लायक नहीं होते हैं हुकूमत के। अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगो। क्या मांगोगे? जन्नतुल फिरदौस। एक खातून मरने लगी जन्नत में, क्या मांगा उन्होंने? ऐ अल्लाह आपके करीब वाला फ्लैट चाहिए मुझे। हाँ, कौन है वो औरत? सूरह मरियम, सूरह तहरीम पारा 28 आखिरी आयत देखो। ये फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम हैं, फ़िरौन की बीवी। उनके हाथ पैर को बांध दिया, मीखों को ठोंक दिया, सांप को डाल दिया, पत्थर गिराया कि अब जान निकले। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे अपने पास, अपने करीब में एक घर अता फरमा दे, ताकि यहाँ से मैं निकल कर वहाँ आ जाऊँ। जब वो पत्थर गिरा है ऊपर से तो बेजान जिस्म पे गिरा, रूह पहले निकल चुकी थी। ये वाहिद खातून है कि जिनको अल्लाह ने जन्नत का घर दिखा दिया तब रूह निकली है, यहाँ छोड़ के वहाँ गई। अगर कोई इंसान अपना घर वहाँ का देख ले तो बखुदा यहाँ से रूह निकलने में उसकी ताकत बढ़ जाएगी। क्या कहा? रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना। रब्बिब्नि ली इंदका, ये लफ्ज़ इंदका पे जोर दे रहा हूँ मैं। बैतन फिल जन्ना, जन्नत में कहीं भी मांग सकती है वो। लफ्ज़ इंदका माने तेरे पास, और ये है जन्नतुल फिरदौस। इसलिए अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर लिया। उसका अब निकाह फ़िरौन से नहीं रहेगा, उसका निकाह मोहम्मद मुस्तफ़ा से होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रिवायतों में है, कुरान में तो नहीं है। हम चाहते हैं कि हम वही बात कहें जो बिल्कुल मुदल्लल हो, मगर ये रिवायतों में आया है कि ऐसी औरतें जो जन्नत में जाएंगी जिनका शौहर इस काबिल नहीं है, तो उनसे शादी हमारे नबी की होगी। ये जन्नतुल फिरदौस है। तो अल्लाह के कुर्ब में अगर घर मांगेंगे तो अल्लाह इससे नाराज़ नहीं होते। हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, वहाँ नहीं चलता। वहाँ आप जितना मांगो अल्लाह अपने शान के लिहाज से देने को तैयार है। तो आप क्या कहेंगे? जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला। यहाँ भी नुज़ुला है, ऊपर भी नुज़ुला आया था। वहाँ काफिरों के वास्ते नुज़ुला था और यहाँ मेहमानी के लिए नुज़ुला है। नुज़ुल दस्तरखान, नज़ील मेहमान, मंजिल वो घर, वो कमरा, वो रिहाइश गाह, तो ये नुज़ुल है। इसमें दस्तरखान है गफ़ूरुर रहीम का, नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। क्या है इसमें? कौन सा आम रखा होगा? अल्लाह ने दस्तरही रखा होगा, लंगड़ा रखा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम नहीं सोच सकते। हाँ, किसी कान ने सुना नहीं और किसी आँख ने देखा नहीं
और किसी के दिल में ख्याल नहीं गुजरा जो दस्तरखान पे चुना है रब्बे करीम ने। ऐसे दस्तरखान के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो किसके लिए कोशिश करेंगे? ये है दस्तरखान, जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। इसमें जो दाखिल होगा वो खाएगा पिएगा, खुश होगा, मुलाकात अल्लाह से होगी, दीदार भी होगा, कभी नाराज़गी नहीं होगी, हमेशा के वास्ते राज़ी हो जाएगा। इस पर मैंने एक हदीस सुनाया था, अगर कुछ लोग नए हैं, आते रहते जाते हैं, तो माशाअल्लाह कबूतर खाना नहीं है, कबूतर खाना तो नहीं है ना ये, वहाँ लोग आते जाते, यहाँ तो माशाअल्लाह कुछ पुराने हैं, पाबंदी से आ रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत हैं जो बदलते रहते हैं। लेकिन ये हदीस आप उन तक पहुँचाओ जो शादी खाने में भाग के जाते हैं, नमाज छोड़ के जाते हैं, दौड़ते हैं, हाथ धोए बगैर रेसिंग करते हैं, ये हदीस सुनाओ उनको। सैयदुन बना दारन व सना लहु मतअमन, एक सरदार ने घर बनाया, नया घर। सैयदुन बना दारन, एक सरदार ने घर बनाया, व सना लहु मतअमन, और दस्तरखान तैयार किया घर बनने के बाद, और कहा लोगों को बुला के लाओ, बुला के लाओ। बुलाने वाले को जिसने सच्चा समझा पीछे पीछे आ गए, घर में दाखिल हुए, खाना खाए, मालिक मकान खुश हुआ और कहा तुमसे मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। जिन्होंने बुलाने वाले को सच्चा नहीं समझा, पीछे पीछे नहीं आए, घर में दाखिल नहीं हुए, खाना नहीं खा सके, मालिक उनसे खुश नहीं हुआ। ये हदीस का तर्जुमा किया मैंने। अब आका फरमाते हैं वो सरदार अल्लाह है और वो घर जन्नत है, और दावत देने वाले अंबिया हैं और आखिर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जिन्होंने आपको सच्चा समझा, आपके हुक्म की सुन्नत की पैरवी किया, दाखिल हुआ जन्नत में, फैज़याब हुआ, दीदार इलाही से मुशर्रफ हुआ, और अल्लाह ने कहा अब तुमसे कभी नाराज़ नहीं होगा। जिन्होंने आपको सच्चा नहीं समझा, दाखिल नहीं हुए, खाना नहीं मिला, मालिक खुश नहीं हुआ, हमेशा के लिए महरूम हो गए। ये है नुज़ुला, नुज़ुला ये है दस्तरखान। तो दावत है आपकी, दावत कब है? अगले दिन। अलैसा सुबह भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है? ये पूरी ज़िंदगी दुनिया की एक सुबह और एक शाम है, अगली सुबह दावत है आपकी, उस दावत के वास्ते इंतज़ार करो। खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। ये ख्याल आता है कि हमेशा रहते रहते बेकार हो जाएंगे ना, उब जाएंगे ना, उकताहट हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं ला यबगून अन्हा हिवला, वहाँ से निकलना कोई नहीं चाहेगा, न कोई निकालेगा न खुद निकलेंगे। ला यबगून नहीं चाहेंगे, अन्हा उससे, हिवला के माने अलहदा होना, यानी बूढ़े भी नहीं होंगे कि मर जाएं, बीमार भी नहीं होंगे, हमेशा रहेंगे। जो जिस शक्ल में है, 33 साल का नौजवान होकर दाखिल किया जाएगा, कोई काला कलौटा नहीं होगा, सब जन्नत में 14वीं रात के चाँद की तरह चमकता हुआ चेहरा लेकर दाखिल होंगे। हबशी गुलाम कहता है काला कलौटा, अल्लाह के रसूल मैं तो काला कलौटा हूँ, मैं भी गोरा हो जाऊँगा। फरमाया हाँ, तेरा चेहरा चाँद की तरह हो जाएगा। हबशी गुलाम बिलाल हबशी जन्नत में चाँद की तरह दिखाई देंगे। इकबाल किसके इश्क का, ये फैज़ आम है। रूमी फना हुआ, हबशी को दवाम है। ये बिलाल हबशी हैं जो काले कलौटे हैं, लेकिन जन्नत में हुजूर से आगे दस्तक देंगे और चेहरा रोशन होगा, 14वीं रात के चाँद की तरह होगा। ये है इंतज़ाम। वहाँ से अलहदा होना नहीं चाहेंगे। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह के कलिमात यानी अल्लाह की तारीफ़ों के कलिमात हम क्या जानते हैं? एक ही ज़मीन जानते हैं, वो भी पूरी कहाँ जानते हैं? ऐसी 7 ज़मीनें हैं, जैसे ये ज़मीन है ऐसी 7 ज़मीनें हैं, जैसे ये आसमान है ऐसे 7 आसमान हैं, जैसे इस ज़मीन पर पूरे नबी आए आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, ऐसे हर ज़मीन पे पूरे नबी आए।
पूरे नबी आए। सूरह तलाक पारा 28 आखिरी आयत देखो, यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। सूरह तलाक पारा 28 की आखिरी आयत है। अल्लाह ने इस आयत में क्या कहा? सातों ज़मीन में खुदा का हुक्म उतरता है। साहब कुर्तुबी ने इस आयत के ज़ैल में एक लंबी हदीस नकल की है। उस एक हदीस पर एक किताब आई है। दारुल देवबंद के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब आई है, आब हयात। उसको समझने के लिए अरबी, उर्दू, फ़ारसी तीनों अच्छी होना पड़ता। उसमें यही बहस की है कि सातों ज़मीन में खुदा का हुक्म उतरता है। तो हम अल्लाह की कुदरत को क्या जानते हैं? हम तो ज़मीन से निकलने वाली ग़िज़ाओं को तक नहीं जानते हैं। इस घास में क्या बनता है? लुक़मान से पूछो, जब घास चलते हुए बोलती थी, लुक़मान मेरे में ये खूबी है, मेरे में ये खूबी है, हर पत्ता बोलता था। जिस तरह सुलेमान के पैरों तले चिमटी बोलती थी, ऐसे लुक़मान के पैरों तले जड़ी बूटी बोलती थी। हमको क्या मालूम है? हम तो आज लकीर के फ़कीर हैं, कुछ आते नहीं। तो अल्लाह का इल्म बड़ा मुहित है, बड़ा मुहित है, कितना ज़्यादा है। ये आयत पर गौर करो। कुल, ऐ नबी आप इनसे कहिए, लौ कानल बहरु मिदादन, अगर हो जाए समंदर रोशनाई। समंदर कितने हैं? 7। आगे चल के फरमाया एक समंदर नहीं, सातों समंदर। एक समंदर नहीं, सातों समंदर। लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी, समंदर रोशनाई बन जाए मेरे रब के कलिमात को लिखने के लिए, मेरे रब की बातों को लिखने के लिए। लनफिदल बहर, तो समंदर ख़त्म हो जाएगा। क़ब्ल अन तनफ़द कलिमात रब्बी, मेरे रब के कलिमात के ख़त्म होने से पहले समंदर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तो इतनी ही आयत है। दूसरी आयत में फरमाया अगरचे वो एक समुंदर के साथ 7 अबहर, 7 समुंदर जोड़ दिया जाए तब भी ख़त्म हो जाएंगे वो। अल्लाह के कलिमात को लिखने के लिए एक समुंदर में 7 समुंदर जोड़े जाएं तो कलिमात रब से पहले समुंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी। इस कलाम को जो आपके सामने अल्लाह ने नबी के दिल पर नाजिल किया है पूरी उम्मत के लिए, इसको ऐसा हल्का मत समझो। ये किसका कलाम है ये सोचो। अल्लाह ने अता फरमाया वलौ जीना बिमिस्लिही मददा, अगरचे हम ले आएँ उसी की मिसल बतौर रोशनाई के दूसरा समंदर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 अबहुर, 7 समंदर दूसरी आयतों में आया, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। आखिर में अल्लाह ने कहलवाया कुल, ऐ नबी आप कहिए इन्नमा अना बशरुन, इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं भी बशर हूँ, मिस्लुकुम, तुम्हारे ही मिस्ल। तुम जैसे माँ के पेट से पैदा हुए, मैं भी माँ के पेट से पैदा हुआ, आसमान से कोई नहीं गिरा। यह है मिस्लुकुम, यानी बशरियत में तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन नबूवत का नूर इजाफ़ा है, महबूबियत का इजाफ़ा इजाफ़ा है, बशरियत की वजह से मैं तुम्हारी तरह हूँ। फ़र्क क्या है? यूहा इलैया, वही की जाती है मेरी जानिब, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, ये वही का खुलासा है। पूरे कुरान का खुलासा क्या है? तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तुम्हारा मालिक एक मालिक है, तुम्हारा खालिक एक खालिक है, तुम्हारी सजदागाह एक है, तुम्हें हर जगह सजदा नहीं करना है। यह है खुलासा। इलाहुकुम इलाहुं वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिह, बस वो शख्स जिसको अपने रब की मुलाकात की उम्मीद हो। हाँ देखो क्या प्यारा जुमला है, उम्मीद है। अगर उम्मीद है तो आदमी उसके लिए कोशिश करता है, और मिलने की वो उम्मीद ही नहीं है तो क्या कोशिश करेगा? जिसको मुलाकात की उम्मीद हो, फलियामल अमलन सालिहन, तो चाहिए कि वो अमल करे, अमल सालेह करे। अमल सालेह की तारीफ़ कर चुका हूँ। अल्लाह का हुक्म हो, नबी का तरीक़ा हो, सहाबा का मामूल हो, अमल सालेह। और एक शर्त क्या रखा? वला युशरिक
बि इबादत रब्बिही अहदा, और शरीक न करे अपने रब की इबादत में किसी को। आप कहते हैं हम तो शरीक नहीं करते किसी को। ये कौन सी इबादत में शिरकत है? इससे मुराद शिर्क असगर है, जिसका दूसरा नाम रियाकारी है। इस पर मुफ्ती शफी साहब ने कई हदीसों को नकल किया है। हमारा टाइम तो ख़त्म हो रहा है, पूरी हदीसें वहीं देख लीजिए। लेकिन इतना तय है कि एक नीयत से दो अमल नहीं होता। आपकी नीयत है नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह के लिए, क्या नियत करते हैं आप? नियत करता हूँ मैं ये नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। और दिल में ख्याल है दूसरे देख के खुश होंगे, कहेंगे बड़ा नमाजी है, तहज्जुद पढ़ रहा है, इशराक पढ़ रहा है, अव्वाबीन पढ़ रहा है। तो आपके इस अमल में दूसरों को खुश करने की नीयत आ गई, ये शिर्क असगर है। आपको नीयत यही थी कि मैं अल्लाह को नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की खातिर पढ़ रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक से कोई आ गया, ये इत्तेफाक से आया, इसको दिखाने की नीयत नहीं थी, तो ये शिर्क नहीं होगा। इससे जो लोगों के दरमियान नेक नामी होगी, ये मोमिन के लिए खुशखबरी में जल्दी है। तिलकल आजिल बुशरल मोमिन, ये मोमिन की खुशखबरी में जल्दी में आ गया है ये। तो नीयत ना हो किसी इंसान को खुश करने की, फिर भी लोग खुश हो जाएं आपकी नीयत के बगैर, तो ये शिर्क नहीं है। लेकिन अगर लोगों को आप शरीक करना चाहते हैं, उनके दरमियान वाह वाह चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अना अगना शुरका यानी शिर्क, पार्टनरशिप से बेजार हूँ मैं कहूँगा मेरे पास तेरा अजर नहीं है। जिसको खुश करना चाहता था उससे मांग ले, देख क्या मिलता आज, जा मांग ले, क़यामत में उसको अजर नहीं मिलेगा। आखिरी बात, एक हदीस में आता है किसी ने नमाज पढ़ी दिखावे की तो शिर्क किया, सदका दिया दिखावे का तो शिर्क किया, रोज़ा रखा किसी को बताने के लिए तो उसने भी शिर्क किया। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका व मन सामा युराई फ़क़द अशरका व मन तसद्दक़ा युराई फ़क़द अशरका। तो एक नियत क्या होनी चाहिए? अल्लाह को राज़ी करने की नियत होना चाहिए, तब आप शिर्क से बचेंगे। दिखावा, रियाकारी, ये शिर्क असगर है। इसी को यहाँ कहा है वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे।